जोधपुर की एक ऐसी गौशाला जहां पर लगभग 1500 से भी ज़्यादा गायें हैं और हर गाय का गोबर, हर गाय के दूध का सदुपयोग भी होता है। देखिए मेरे पीछे अगर आप नज़र डालेंगे तो दूर दूर तक गाय ही गाय आपको नज़र आएगी। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो भी एक चारा गोदाम आपको नज़र आता है और यहाँ पर भी गाय और ये जो गौ माता है अपने बछड़े के साथ आपको नज़र आएगी। दूसरी तरफ अगर मैं इस तरफ घूम कर बात करूं तो एक गाय जो है वो माताजी के साथ आपको नज़र आएगी और ये वहां से आ रही है जहां इनका गोबर डाला गया है। इस गोबर का सदुपयोग किया जाएगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ की जो व्यवस्था देखते हैं उनसे कि कैसे गोबर का सदुपयोग किया जाता है, कैसे गोबर गैस का सदुपयोग किया जाता है और कैसे गायों के दूध का लगातार सदुपयोग किया जाता है। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने वर्षों से इस कन्हैया गौशाला से जुड़े हैं? लगभग 8 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ इस कन्हैया गौशाला से और यहाँ पे मुझे बहुत आनंद आता है, इसीलिए मैं यहीं रहता हूँ रात भर। अच्छा, सुबह कितने बजे से आप सेवा करना इन गौ माता की शुरू करते हैं और रात कितने बजे तक ये सेवा चलती है? हम लोग सुबह से ही लग जाते हैं और कभी भी कोई भी घायल पशु हो जाता है, घायल पक्षी हो जाता है तो हम उसकी सेवा निरंतर करते रहते हैं। 24/7 का सर्विस इधर है हमारा। अच्छा, पूरे दिन पूरी रात जो है कभी भी अगर ज़रूरत होती है तो आप इनके लिए अवेलेबल रहते हैं? जी जी, हम तैयार हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कैसे इन गायों के दूध का सदुपयोग होता है और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि कैसे गोबर से जो गोबर गैस बनती है और कैसे उसका सदुपयोग इस गौशाला के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे लगभग जैसा कि 1500 गायें से ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो दूध आता है उसका हम लोग दही जमाते हैं और उसके बाद उसका घृत बनाते हैं, जो कि शुद्ध देसी गाय का बिलोने का घृत होता है, जो कि अपने हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होता है। उसके बाद जो गाय का गोबर और गोमूत्र है, गोमूत्र से यहाँ पे कैंसर की दवाएं बनाई जाती है और उससे पूरा पंचगव्य, जो पंचगव्य आधारित हमारा कैंसर का इलाज है, वो यहाँ पे इस गौशाला में किया जाता है। फिर उसका गोबर जो है, गोबर को हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं और यहाँ पे गोबर गैस उसका बनाते हैं। गोबर गैस से सीएनजी बनाते हैं और सीएनजी से हम लोग वापस हैं यहाँ की जो गौशाला की गाड़ियाँ हैं वो चलती है। अच्छा जी, मतलब ये देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि एक गौ माता का जो गौमूत्र होता है, विज्ञान ने भी माना है कि जो चाहे गोबर हो, चाहे गौमूत्र हो, चाहे गाय से निकला हर जो भी प्रोडक्ट हो, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक ही होता है। चलिए तो हम वो प्लांट देख लेते हैं जहाँ से गोबर गैस भी बनती है, जहाँ से सीएनजी भी बनता है और कैसे वो पूरा काम करता है। जी जी, ज़रूर आइए चलते तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गोबर गैस बनती है, कैसे वो वहाँ से फिर उससे सीएनजी बनाए जाते हैं, कैसे वो गाड़ियों में फिल की जाती है। यानी यहाँ पर जो कुछ भी आपको दिखाने लायक है, आपकी जानकारी के लायक है, वो सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए गौ माता है, गायों के बछड़े, यहाँ पे सिर्फ देसी गाय हैं, विदेशी गाय नहीं है। सिर्फ देसी गायें हैं और देसी गायों की ये पहचान होती है कि उनके एक हम्प होता है और उनकी जो सूर्य नाड़ी और केतु नाड़ी होती है वो सीधा सूरज से सौर ऊर्जा प्राप्त करती है और उसके ऊपर मात्र हाथ फेरने से बहुत सारी घातक बीमारियां का हम नाश कर सकते हैं। जी, अब यही वो प्लांट है जहाँ से गोबर गैस और फिर सीएनजी बनाया जाता है। जी, यही वो प्लांट है। यहाँ पे गायों का गोबर आ जाता है और फिर यहाँ पे स्लरी बनती है, इसके अंदर पानी मिला करके फिर वो आप होल देख रहे हैं उसके अंदर से जाता है, फिर उस प्लांट के अंदर। अच्छा, जो बड़ा टैंक टाइप ये जो है। जी, बड़ा टैंक टाइप है जो इसके अंदर जाता है, फिर इसके अंदर से वो स्लरी बाहर आ जाती है और जो गैसेस है वो इस तरफ बाहर आ जाती है हमारी तो ओर। देखिए मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो टैंक है इसमें पूरा एक तरह से गैस जो है एकत्रित हो जाती है, भर दी जाती है और इसके बाद जो हमें नहीं चाहिए, जैसे स्लरी कहते हैं, वो यहाँ से जो है बाहर निकल जाती है। और फिर एक देखिए दर्शकों, एक जो अंडरग्राउंड कनेक्शन इन्होंने दे रखा है पूरा गैस का, जो ये अंडरग्राउंड कनेक्शन है यहाँ से निकल कर सीधा सामने एक प्लांट बना है, वो हम आपको बताएंगे। वहां पर ये पूरी गैस जो है वहां पहुंचती है। जी हाँ, पूरी गैस मीथेन
कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पहुँच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस यहाँ दे देते हैं, मीथेन को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में वो गाड़ी में भरी जाती है। तो चलिए वो भी प्लांट देख लेते हैं। जी आइए। आज गैस को लेकर वो अंडरग्राउंड की गई है और अब ये हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड जब जाती है तो कैसे जो है सीएनजी बनती है। पाइप देख रहे हो आप जी जी। ये इस पाइप के द्वारा अपने यहाँ पे आती है। अच्छा, ये ब्लैक पाइप जो अंदर की तरफ जा रहा है उधर। पाइप जो जा रहा है इसके द्वारा अपने ये अंदर आती है, फिर ये यहाँ से होके। अच्छा, ये पूरा। हाँ ये पूरा, फिर यहाँ से होके ये अपने ये कंप्रेसर लगा हुआ है। जी जी जी। ये कंप्रेसर से आती है, फिर ये गैस कंप्रेसर से आती है। इसमें क्या पानी चलता है, ऊपर क्या पानी के बौछार होते हैं उससे। इस वाले पाइप में और इस वाले ये जो खड़ा ना, अच्छा, ये गैस यहाँ पे आती है। जी जी जी। इस पाइप में फिर ये इसके ऊपर पानी के फुहारे चलते हैं। अच्छा, पानी अच्छा, चलता ठंडा, है, थोड़ा हाँ, ठंडा ठंडा रखने करने के जी, लिए। जी, जी। वहाँ से चलता है पानी, इसके अंदर आता है, वो पानी यहाँ चलता है, फिर ये यहाँ से बन के यहाँ लाते हैं अपन इस। अच्छा, इस वाले में, इस वाली मशीन में, इस मशीन में आती है, इस कंप्रेसर में आती है। जो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जी, जी, अपने कार्बन गैस डाइऑक्साइड वो है वो बाहर निकल जाती वो है। नहीं बाहर नहीं निकल जाती, जो इसमें बाकी रह जाती है वो क्या वापस बैग चली जाती है। अच्छा। फिर बाद में अपने जो है मीथेन जो है अपन इसको यहाँ पे ला के अपन इसको ठंडा करते हैं। अच्छा, इस वाली मशीन में ठंडा होता है पहले। -10 डिग्री पे ठंडा अच्छा। होता है। फिर जो है उसके बाद में अपने ये यहाँ पे इसमें स्टोरेज हो जाती है। फिर इस पाइप के द्वारा अपने जो यहाँ पे एक जो गाड़ियाँ हैं अपने यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, उसमें अपन यहाँ से गैस भरते थे। अच्छा, वो इससे द्वारा उस गाड़ियों का जो सिलेंडर है हाँ, उसमें जो CNG उसमें गैस भर दी हाँ जाती ये है। उसमें गैस भर दी जाती है अपने यहाँ पे। अब पर जो गायों का गौ माता का जो गोबर है उसका भी किस तरह से सदुपयोग होता है, गौ माता का जो दूध है उसका किस तरह से सदुपयोग होता है, गौ माता का जो गौमूत्र है उसका किस तरह से सदुपयोग होता है। और शायद जोधपुर की एकमात्र गौशाला है जहाँ पर ये CNG प्लांट लगा हुआ है और गोबर गैस का पूर्णतः सदुपयोग होता है। देखिए, मैंने बताया था कि इस गोबर गैस का पूर्णतः सदुपयोग होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने पूरा एक प्लांट बताया था कि कैसे यहाँ से जो गोबर गैस बनाई जाती है फिर आगे भेजी जाती है, अंडरग्राउंड जो फिटिंग कर रखी है वहाँ से CNG प्लांट में जाती है। और कहीं ना कहीं एक सदुपयोग ये भी है कि आप यहाँ पर एक पाइप देख रहे हैं, जो ये मकान बना है, जो घर बना है उसके अंदर जा रहा है। ये पानी का पाइप नहीं है, ये पाइप है गैस का। इस गैस से यहाँ रहने वाले जो काम करने वाले हैं, जो व्यवस्था देखने वाले हैं, उनके घरों के चूल्हे भी जलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो बाहर से हमने पाइप दिखाया था वो यहाँ से अंदर आता है और फिर यहाँ पर एक चूल्हा रखा हुआ है, गैस रखा हुआ है, वो जलता है। एक बार आप इसको जला के बताएं प्लीज़। ये देखिए, ये पूरी गैस जो है इसमें इस्तेमाल की जाती है, यानी पूर्णतः सदुपयोग इस पूरे गोबर का किया जाता है, गोबर गैस का किया जाता है। देखिए, हमने बताया था कि ताज़ा गोबर जो होता है उससे तो CNG बनाई जाती है, जो यहाँ गौशाला की गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन उसके बाद जो ताज़ा गोबर नहीं है, जो पुराना गोबर है, उससे यहाँ पर खाद तैयार की जाती है। मतलब ये हुआ कि सिर्फ ताज़ा गोबर ही उपयोग के लायक नहीं है। जो गोबर 2 दिन 3 दिन 4 दिन या कई दिन पुराना है उसको भी उपयोग में लिया जाता है और यहाँ पर खाद बनाई जाती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खाद बनाई गई है, जो गोबर से बनाई गई है, उसको छाना जा रहा है, उसको अलग किया जा रहा है और उसके बाद उसका कैसे उपयोग किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। कैसे इस खाद का उपयोग किया जाता है। फिर जो गोबर है, यहाँ खाद बनती है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, 2 तरह की खाद होती है। कंपोस्ट वो होती है जो पुराना गोबर होता है वो पड़ा रहता है, उसके अंदर पानी डालते हैं और वो खाद रूप में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है प्रकृति के द्वारा। ये देखिए, अब आप ये देखेंगे कि केचुए जो हैं वो कैसे इस खाद को जो है और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। ये है वो केचुए जो ये खाद खाते हैं, फिर जो एक गंदगी करते हैं उसके द्वारा जो वो गंदगी से ही वापस नई खाद बनती है। जी, वापस नहीं, वहीं से खाद बनती है। जो गंदगी होती है वही खाद रूप में वापस काम आ जाती है। और अगर कोई किसान इस खाद का सदुपयोग करता है तो जो केमिकल धरती में डाल रहे हैं उसकी बजाय अगर 4 बोरी वो डाल रहे हैं तो ये 1 बोरी उसके लिए लगेगा बस।
अच्छा, 4:1 का रेशियो ये काम करेगा, उतनी ताकत ये रखता है खाद। जी। ये जानकारी आप तक पहुंची है तो इस जानकारी को और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा।